दोस्तों, आज की ये कहानी शुरू होती है मंगोलिया के उस दहशत भरे रेगिस्तान से जो ईस्ट एशिया का सबसे बड़ा और खतरनाक डेजर्ट माना जाता है। यहाँ एक तेल निकालने वाली कंपनी आई होती है जो उम्मीद लगाए बैठी थी कि यहाँ से सोना यानी तेल निकलेगा, लेकिन उनकी सारी इंफॉर्मेशन गलत निकलती है। वहाँ तेल का एक कतरा भी नहीं होता और अब उन सबको वापस लौटने का ऑर्डर मिलता है। इन सब एम्प्लॉयज और उनके भारी भरकम सामान को वापस बीजिंग ले जाने के लिए एक कार्गो प्लेन भेजा जाता है जिसे फ्रैंक नाम का एक तजुर्बेकार पायलट और उसका को पायलट उड़ा रहे होते हैं। सब लोग प्लेन में बैठ जाते हैं और बीजिंग के लिए निकल पड़ते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ये सफर उनकी जिंदगी का सबसे खौफनाक इम्तिहान बनने वाला है। जब प्लेन रेगिस्तान के बीच पहुंचता है तो अचानक मौसम बिगड़ने लगता है और एक बहुत बड़ा मिट्टी का तूफान यानी सैंड स्टॉर्म उनके सामने आ खड़ा होता है। फ्रैंक का को पायलट घबरा कर कहता है कि हमें वापस मुड़ जाना चाहिए, लेकिन फ्रैंक जानता था कि उनके पास इतना फ्यूल नहीं है कि वो वापस जाकर दोबारा उड़ान भर सके। इसलिए वो प्लेन को तूफान के ऊपर ले जाने का फैसला करता है, मगर प्लेन पहले ही बहुत ज्यादा ओवरलोडेड था। रेत की वजह से प्लेन का एक इंजन खराब हो जाता है और प्लेन तेजी से नीचे गिरने लगता है। फ्रैंक चिल्लाता है कि हमें इमरजेंसी लैंडिंग करनी होगी, लेकिन लैंडिंग इतनी आसान नहीं थी क्योंकि बाहर धूल के सिवा कुछ नजर नहीं आ रहा था। प्लेन नीचे उतरते वक्त एक चट्टान से टकराता है जिससे पिछला दरवाजा खुल जाता है और एक पैसेंजर हवा में उड़कर रेगिस्तान में गिर जाता है, जिसकी मौके वारदात पर ही मौत हो जाती है। प्लेन काफी दूर तक रेत में घिसटता हुआ जाता है और जब रुकता है तो पता चलता है कि दो और पैसेंजर्स ने दम तोड़ दिया है। बाहर तूफान इतना सख्त होता है कि कोई बाहर नहीं निकल सकता। जब तूफान थमता है तो मंजर देखकर सब दंग रह जाते हैं। उनका पूरा प्लेन रेत के अंदर दफन हो चुका था। खैर, कुछ घंटों बाद तेज हवाओं से रेत हट जाती है और प्लेन नजर आने लगता है। अब सबसे बड़ा मसला था जिंदा रहना। वो अपना राशन और पानी चेक करते हैं और पता चलता है कि सिर्फ 1 महीने की सप्लाई बची है। इन्हीं में से एक शख्स पैदल रेगिस्तान पार करने की जिद करता है। वो कहता है कि मैं मैराथन रनर हूं और 200 मील का सफर तय कर लूंगा। लेकिन फ्रैंक उसे समझाता है कि ये जुलाई का महीना है। यहाँ की गर्मी इतनी है कि 1 गिलास पानी पियोगे तो 10 गिलास पसीना बनकर निकल जाएगा। ऊपर से यहाँ की पहाड़ियां मैग्नेटिक हैं, जिसकी वजह से कंपस काम नहीं करता और तुम गोल गोल घूमकर वहीं आ जाओगे। वो शख्स डरकर रुक जाता है। उसी रात एक और हादसा होता है। डेविस नाम का एक बंदा रात के अंधेरे और तूफान में बाहर निकलता है और रास्ता भटक जाता है। सुबह जब सब उगते हैं तो डेविस गायब होता है। सब डर जाते हैं। तभी ग्रुप की एक लेडी फ्रैंक से पूछती है कि हमारे बचने के कितने चांसेस हैं। फ्रैंक बड़ी ईमानदारी से कहता है कि सिर्फ 5%। फ्रैंक का मानना था कि चलकर जाना मौत को दावत देना है, इसलिए वहीं रुककर इंतजार करना बेहतर है। इन्हीं लोगों के बीच एक एलियट नाम का अजीब सा शख्स होता है जो अब तक खामोश था। वो अचानक एक आइडिया देता है। वो कहता है कि मैं प्लेन डिजाइन करता हूं और हम इस टूटे हुए प्लेन के सही हिस्सों को जोड़कर एक नया और छोटा प्लेन बना सकते हैं। पहले तो फ्रैंक इसे पागलपन समझकर मना कर देता है, लेकिन जब हालात बिगड़ने लगते हैं और उम्मीद खत्म होने लगती है तो फ्रैंक मान जाता है ताकि लोगों को एक नई उम्मीद मिल सके। अब शुरू होता है फीनिक्स बनाने का काम। दिन में गर्मी इतनी होती थी कि वो काम नहीं कर सकते थे, इसलिए वो पूरी रात मेहनत करते थे। काम के दौरान एक बड़ा ब्लास्ट भी होता है जिसमें उनका सारा फ्यूल जल जाता है जो वो आग जलाने के लिए रखते थे। अब उन्हें मजबूरन सख्त धूप में काम करना पड़ता है। एक दिन जब वो प्लेन का भारी विंग जोड़ रहे होते हैं तो जंजीर टूट जाती है। सबको लगता है कि अब सब खत्म, लेकिन किस्मत से वो विंग फिसल कर बिल्कुल सही जगह पर जाकर फिट हो जाता है। सब खुशी से नाचने लगते हैं। इस बीच उन्हें पता चलता है कि आसपास कुछ खतरनाक डेजर्ट स्मगलर्स हैं। फ्रैंक उनसे पानी मांगने की कोशिश करता है, लेकिन वो स्मगलर्स उन पर गोली चला देते हैं। एक छोटी सी जंग होती है जिसमें फ्रैंक और उसके साथी उन स्मगलर्स को मार गिराते हैं। लेकिन असली शौक तो तब लगता है जब फ्रैंक को एलियट की एक पुरानी मैगजीन मिलती है। पता चलता है कि एलियट कोई असली बड़े प्लेन का डिजाइनर नहीं है, बल्कि वो बच्चों के खिलौना मॉडल प्लेन्स बनाता था। ये सुनकर सबका गुस्सा फूट पड़ता है। लोगों ने मेहनत की थी ये सोचकर कि वो एक इंजीनियर के साथ काम कर रहे हैं, पर वो तो एक खिलौना बनाने वाला निकला। एलियट सफाई देता है कि मॉडल प्लेन्स को बैलेंस करना और भी मुश्किल होता है और उसे पूरा यकीन है कि ये फीनिक्स उड़ेगा। तभी एक तूफान आता है और उनका नया प्लेन हवा में थोड़ा सा हिलने लगता है, जिसे देखकर फ्रैंक को यकीन हो जाता है कि एलियट सही कह रहा है। आखिरी दिन स्मगलर्स का पूरा लश्कर उनकी तरफ बढ़ रहा होता है। सब लोग जल्दी से प्लेन पर सवार होते हैं। इस प्लेन में अंदर बैठने की जगह नहीं थी, इसलिए सब बाहर विंग्स पर लटक जाते हैं। फ्रैंक इंजन स्टार्ट करता है। पहले 2 बार फेल होता है, मगर तीसरी बार इंजन गरज उठता है। पीछे से स्मगलर्स गोलियां चला रहे होते हैं। प्लेन रनवे पर तेजी से दौड़ता है और जैसे ही रास्ता खत्म होता है
फीनिक्स हवा में परवाज भरता है। वो सब कामयाबी से उस जहन्नुम से निकल जाते हैं। कहानी के आखिर में दिखाया जाता है कि फ्रैंक और उसका को पायलट अपनी एयरलाइन शुरू करते हैं, जिसका नाम वो फीनिक्स रखते हैं, और एलियट की फोटो मैगजीन में छपते हैं, क्योंकि अब वो नासा के लिए काम कर रहा है। तो दोस्तों, ये थी फीनिक्स की कहानी, जो हमें बताती है कि जब तक उम्मीद जिंदा है, इंसान हर तूफान से लड़ सकता है। आपको ये कहानी कैसी लगी, कमेंट में जरूर बताएं, और ऐसी ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।